अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, इस रिपोर्ट में ऐसे कैसे लिखा है कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है। हमने तो 2 बार चेकअप कराया था, दोनों बार बीमारी निकली थी। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक है। हम अपने परिवार के पास, दिव्यम जी के पास वापस जा सकते हैं। थैंक यू सो मच देवी माँ। थैंक यू भोलेनाथ। दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए। तुम्हें बिना दिव्यम को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे इस घर से चुपचाप चले जाना चाहिए। वे काम करते ही कि खुशखबरी माँ जी को दे देते कि हमारी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। उन्हें ये जानकर कितनी खुशी होगी। उस फर्जी राधिका की वजह से आज हमें खाम खामे मुन्ना के पापा से डांट खानी पड़ गई। उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें असली राधिका का पता लगाकर उसे दूर भेजना होगा, क्योंकि अगर वो कानपुर के आसपास भी रही ना तो दिव्यम एक ना एक दिन उसे जरूर टकरा जाएगा। जिस जगह ये फूड कंपटीशन हुआ था वहां जाकर पता करते, लेकिन कैसे कि किसी को हम पर शक ना हो। नहीं, हम किसी को भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये छोटे से शहर में हमने चेकअप करवाया है। एक काम करते, अब कानपुर के किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके एक बार चेकअप करवा लेते। उसके बाद माँ जी को फोन करेंगे और तभी दिव्यम जी से मिलने जाएंगे। अरे वो दीवार पे नारा लिखने वाली मैडम आई नहीं क्या अभी तक? लगता है वो आ गए। ड्राइवर, जरा उस औरत के पास गाड़ी रोकना चल के। जी मैडम। मैडम, आपको कोई मदद चाहिए? हाँ मैडम, मेरे को वो रामपुर पंचायत जाने का, पेंटिंग करता है मैं वहाँ पे। मेरा स्कूटी खराब हो गया, आप मेरे को छोड़ देगा उधर? राधिका तक पहुंचने का यही रास्ता है। ये लो, ये पैसे रखो और आप अपने घर जाओ। आपका काम हम करवा देंगे। अयो यो यो, इतना पैसा जी, ये तो मेरे सैलरी के बराबर है जी। रुके ये लीजिए, आगे रामपुर है जी।
बड़ा काम, बड़ा काम। ये तो वही लड़का है जिसके अखबार में फोटो छपे थे। मतलब ये फूड कंपटीशन में था। हो ना हो इसे राधिका के बारे में जरूर पता होगा। इसी से गुलमुखी की बात निकलवाते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। राधिका, तुमने सारे मसालों के नाम लिख दिए। ये क्या कर रही हो तुम राधिका? ये सारे मसाले से जमीन पे फैला के क्यों रखे हुए हैं? और ये ईयरपोड्स लगा के क्या कर रही हो तुम? कितना इंपॉर्टेंट काम दिया मैंने तुमको। दिव्यम जी, हम ना भोलेनाथ के भजनों में लीन होकर आपका काम एकदम अच्छे से कर रहे थे। अब जाइए, हमें परेशान मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? कोई परेशान नहीं कर रहा मैं तुमको। मुझे भी काम है। एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ के मेरे प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेता हूँ। तुम काम करो अच्छे से। अरे मैडम, अरे कब से आपका इंतजार कर रहे थे? काम वाम करना है कि नहीं? चलिए फटाफट से काम शुरू कीजिए। अरे मैडम, अरे आप ही से बोल रहे हैं। चलिए पेंट शुरू कीजिए। चलिए फटाफट चलिए। यहीं पे करना आपको पेंट, ठीक है? लिखना है बेटी पढ़ाइए और देश को बढ़ाएं। बेटी पढ़ाइए और देश आगे बढ़ाएं। हाँ, हम करता, हम अच्छे से करता। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। हाँ, करता। आइयो बेटा। अरे आओ। और मैडम आप काम कीजिए। हम करता, हम अपना काम करता। चलो। हमें कैसे भी करके इस लड़के से राधिका के बारे में पता करना ही होगा। एक बार कानपुर लौटने से पहले बिट्टू से मिल लेते हैं। उसकी मम्मी ने कहा था कि वो पंचायत ऑफिस में मिलेगा, वहीं पर जाकर मिल लेते हैं उससे। बड़ी इलायची। दैया रे दैया, बच गए। ये टेक्नोलॉजी ने बचाई है, यही सही से नाम बता रही है। ये है जावित्री। मानना पड़ेगा, राधिका का खाना पहचानने का टैलेंट तो एकदम हाई लेवल का है। आइयो बेटा, हम देखा तुम्हारा फोटो न्यूज़पेपर में। तुम वो जीता फोटो कंपटीशन। हाँ आंटी, मैं ही जीता था। अरे ये थोड़ी जीता था। हाँ। इसकी मम्मी जीती थी और हमारे चीफ गेस्ट ने इतनी तारीफ की थी। अगर हम ना रोकते ना तो खाने के बाद प्लेट भी चाट जाते। तुम्हारा मम्मी नहीं खिंचवाया फोटो,
वो शर्माती है थोड़ा। हाँ, हो ना हो, वो राधिका की डिश होगी, मगर राधिका का इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है? इसे ठंडा नहीं कर रहे क्या आज? पंखा चालू कर लेता हूँ। क्या कर दिया आपने? क्या? वो हमारी आग में मसाला चला गया, बहुत जल रहा है। अरे भगवान। रियली सॉरी, सॉरी राधिका, वो मेरा ध्यान ही नहीं था ना, गलती। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करो, आंखें खोलो अपनी। बेहतर लग रहा है अब? हाँ, अभी ठीक है। पक्का? हाँ। सॉरी, वो मेरा ध्यान ही नहीं था ना कि वो मसाले के डब्बे खुले हुए हैं, वो पंखा चालू कर दिया। अभी भी चल रहा है? नहीं ना? ठीक है। राधिका, ये फोन यहाँ ऐसे नीचे क्यों रखा हुआ है? और कौन कौन रहता तुम्हारे घर में? मेरी एक दीदी भी है। हाँ, दीदी। तुम्हारा दीदी अच्छा खाना बनाता? हाँ, हम मिल सकता तुम्हारा दीदी से? अरे मैडम, काम करने आई हैं या मिलने जुलने आई हैं? अपना पेंटिंग का काम खत्म कीजिए, बाद में करिएगा या मिलना जुलाना। करता हम करता। चलिए चलिए, आइए। हाँ, हम आता। इसको कीजिए अच्छे से, देखिए कुछ भी नहीं किया आपने। हम करता, अभी करता अच्छे से। कीजिए। हाँ, करता। हाँ, हम करता। अरे दीदी आप? दीदी, कहीं राधिका यहाँ तो नहीं आई? बिट्टू, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। बिट्टू, हम ना भी जा रहे हैं, हमारा यहाँ का काम ना पूरा हो गया है। पर थैंक यू सो मच, तुमने हमारी बहुत मदद की। अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं हमारा क्या होता। थैंक यू। ये गाना सुन रहे थे हम। सीरियसली राधिका, ऐसे गंदे तड़कते भड़कते गाने तुम कब से सुनने लगी? तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम भोलेनाथ के भजन सुन रही हो? तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। नहीं दसम जी, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? वो दरअसल हमें ना नींद आने लग गई थी, तो हमने सोचा कि हम गाने सुन लेते हैं। आपका इतना ज़रूरी काम कर रहे हैं तो इसे छोड़कर सो नहीं सकते हैं ना। आप देखिए, हमने कितने अच्छे से ये देखिए नामकरण किया सारे मसालों पर। आप बस हमें 10 मिनट और दीजिए, हम बचे हुए मसालों पे भी नाम लिख देते, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, हम कर देंगे। कभी कभी लगता है कि ये कोई और राधिका है, वो राधिका है ही नहीं जिसे मैंने अपने प्यार का इजहार किया था। राधिका जी देवम जी, अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? प्रपोजल वाली अंगूठी राधिका। खोलो मोलो दीदी, अब वापस जरूर आना। हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे बिट्टू।
चलो चलते हैं। हो ना, पक्का वो राधिका ही थी। हमें कुछ भी करके उसके बारे में पता करना ही होगा। अरे अरे मैडम जी, अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे ये क्या किया आपने? वो गिर गया। गिर गए? अरे नुकसान कर दिया आपने। हम लेके आता ना दूसरा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे जाने दें आपको? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आपको एडवांस दिया है, ऐसे कैसे? अरे रुकिए भाई, हैं? अरे नहीं नहीं, अरे पहले काम कीजिए भाई। वो कबूतर। कबूतर? अरे मैडम, अरे रुक जाइए। वो दरअसल हमें ना अंगूठी टाइट हो गई थी, तो हमने सुनार के पास दिए ढीली करवाने के लिए। लगता है आजकल हमारा वजन थोड़ा ज्यादा हो गया है। कुछ दिनों में तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया राधिका? अभी थोड़े टाइम पहले तो परफेक्टली फिट हो रही थी जब दिया था, अब टाइट हो गई। लगता है दिव्यम जी आजकल मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम अपना वज़न कम कर लेंगे और अंगूठी भी आ जाएगी वापस। राधिका का वजन तो हमेशा से ही ज़्यादा था, लेकिन वो कभी इतना नहीं खाती थी जितना आजकल खा रही है। पता नहीं क्यों, पर कभी कभी लगता है ये राधिका अजीब हरकत करती है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ राधिका जी, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वीडियो बनाना सिखाया और ब्लॉगिंग बनाना सिखाया। आपको भी थैंक यू, आपने हमें अपने घर में जगह दी, इतने प्यार से रखा। और आपका बिट्टू भी बहुत क्यूट है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी हम चलते हैं, हमें अपने घर वापस जाना है। खोलू मोलू दीदी, अब वापस जरूर आना। हाँ बिट्टू, हमने कहा ना, हम ज़रूर वापस आएंगे। चलते हैं। बड़ी मुश्किल से उस आदमी से पीछा छुड़ा करके भागे हैं, लेकिन अब वो लड़का बिट्टू कहाँ चला गया? कैसे ढूंढे उसे, किससे पूछे उसके बारे में? आयो ब्रदर, वो एक छोटा बच्चा, वो फुट कंपटीशन वो जीता, वो किधर रहता? ओ बिट्टू। बिट्टू 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 वहाँ है उसका घर। माँ? हाँ हाँ। अरे आंटी, आप यहाँ? हाँ, वो हम वापस जाता तो हम सोचा वो तुम्हारा दीदी
आ उनसे मिल के जाता तो आ गया। लेकिन वो तो चले गए। चली गई? चला गया दीदी? कहाँ गया? अपने घर। अच्छा बिट्टू, तुम्हारा दीदी कैसा दिखता? तुम्हारे पास उसका कोई फोटो होता? हाँ, कंपटीशन के दिन पे खींची थी। चेहरा तो ढका हुआ है मगर डी डॉल राधिका जैसा ही है। बिट्टू, तुम्हारा दीदी तो वो घूंघट पहना। तुम्हारा दीदी को कौन से घर गया? अपना खुद का घर गया। हे भगवान, अगर ये सच में राधिका हुई और ये घर पहुंच गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हम आ रहे हैं दिव्यम जी। ये असली राधिका घर वापस भी आ गई। राधिका,